अरे 2 मिनट सांस रोक ले, तेरा दम नहीं निकल जाएगा। कब जाएंगे शादी में? समीना, कितनी दफा मना किया है, पानी एहतियात से इस्तेमाल किया कर, पानी खत्म हो जाता है। क्या मुसीबत है अम्मा, और साबुन रखा है क्या? अरे 5 अफराद है घर में, हर किसी का थोबड़ा धुलता है 10 मरतबा, इतना भी साबुन बच जाए तो गनीमत है। पागल हो क्या? और तू क्या सारा महल आज ही उतार लेगी? जल्दी कर। क्या है अम्मा, अभी तक सुहेल और अब्बा भी नहीं आए हैं। अरे तुम्हारे बाप को लोगों की खिदमत गुजारियों से फुर्सत मिले तो वो घर आए ना। लगता है रिटायरमेंट के बाद घर को फलाही इदारा बना देंगे। और सुहेल को देखो, ये नहीं कि कहीं नौकरी कर ले, हमारे सर पे मूंग डल रहा है। अरे हट ना, माँ मर जाए फंस जाए मगर औलाद टस से मस नहीं होगी। अम्मी वहाँ पे बिरयानी होगी ना? अरे मुझे क्या पता बिरयानी होगी या कौरमा, मैं मर जाऊँ ना तो अब्बा से कह के मेरे सोयम पे बिरयानी बनवा लेना। अम्मा तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अरे चलना नीचे उतर, क्या जूते लेके चढ़ गया ऊपर। कौन? अबे खोल ना, अबे खोल दे। खोल रहा हूँ ना। अरे जल्दी बाहर आ जा, तुझे भी आड़ा पजामा आज ही पहनना था। तेरे फुप्पा के बेटे की शादी नहीं है, पड़ोस की शादी है। अपने तो हकीके में ना बुलाए ना सालगिरह में। अम्मा अब्बा नहीं आ रहे शादी में, जल्दी करे, रिक्शे वाला चला जाएगा। देखा, मुझे पता था तुम्हारे बाप नहीं आएंगे, लग गए होंगे किसी का जहर जमा करने के लिए। अरे तू जल्दी निकल, ज्यादा टमाक ना बन। अरे मेरा बच्चा, तू ऐसा कर, जल्दी से जाके रक्षाले को बातों में लगा, कहीं निकल ना जाए। अरे मुझे तो लग रहा है खाना खत्म हो जाएगा, पलेटे चाट के वापिस आना पड़ेगा। जमशेद भाई, मैंने कभी आपको हुकूमत के बारे में बात करते हुए नहीं देखा, आखिर वजह क्या है? भाई क्या बात की जाए इनके बारे में, मेरी निगाह में तो हुकूमत और बीवी दोनों एक से होते हैं। इनके बारे में बात करना या इनके बारे में कुछ सोचना बेफायदा है। चलना दोनों ने अपने अपने हिसाब से होता है। ठीक कहा बिल्कुल आपने, और ये दोनों किसी ना किसी तरह अपनी बात मनवा भी लेते हैं। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे अखिल भाई जी, वो सगीर साहब से आपकी मुलाकात होगी ना, तो उनसे कहिएगा कि उनकी बेटी के जहेज के लिए स्त्री मेरी तरफ से होगी। जी ठीक है। हाय हाय, ये रक्षे वाला। अरे तुझे क्या दावतनामा दूं मैं? ये रक्षे वाले को देखो, खुद तो इतना तैयार रहता है। रक्षे को देख, कैसा हड्डियों का ढांचा बना हुआ है। अम्मा वो किराया तो दे दें, 150 रुपए। आए दे रहे हैं, भागे नहीं जा रहे। ये फिरोज का बच्चा भी ना, जब भी पल्लू में पैसे बांधती हूँ पल्लू ही कस देता है। कमबख्त मारा। ये ले, 1 गिलास पानी का मिल जाएगा? अच्छा, आप पानी भी पियोगे? ए सिम्मी, 1 गिलास पानी लिया, ये पानी पी के ही जाएगा। ए लड़के, एक बात तो बता, तू कोई काम धंधा भी करता है या गली के नुक्कड़ पर इस चूहा नुमा रक्षे में बैठकर दांतों में उंगलियां ही करता रहता है? अम्मा वो मैं ना। अरे वो क्या, बोलना। हाँ अम्मा, मिल जाती हैं सवारियाँ। ए सिम्मी, जल्दी से पानी पिलाकर अंदर आ गिलास लेके। आज तो चूड़ीदार पजामे में बड़ी प्यारी लग रही हो। आई अम्मा। कल आओगी ना? आलू ले 100 रुपए का 5 किलो, प्याज 100 का 2.5 किलो। अरे अगर इस घर में मैं ना हूं ना, किसी को किसी काम की परवाह ही ना हो। अरे हाँ, याद है तुम्हें भी खाना देना। हाय हाय, 12 बज गए, इसको देखो गधे की तरह सो रहा है। अरे उठ जा, नौकरी ढूंढ ले कुछ। और तुझे देखो, अरे मजा ले जो तेरा मुंह जल्दी चल जाए। पता नहीं इस नई नस्ल में क्या ऐसा हो गया कि 12 बजे से पहले सुस्ती उतरती नहीं है। जल्दी जल्दी मुंह चला ले, कमबख्त मारे, बैल हो जाएगी, स्कूल की देर हो जाएगी तुझे।
अल्लाह का वक्तों ने मुझे मशीन बना के रख दिया। तो उसको देखो, जहाँ चाहे बस पड़ जाता है फौरन ही। अरे क्यों शोर मचाया हुआ है तुमने? बच्चे उठ तो गए हैं। हाँ हाँ, बहुत बड़ा एहसान किया भाई मेरी जात पे उठकर सबने। आधा दिन गुजरने के बाद उठते, सारा घर औंधा पड़ा हुआ है। मजा ले जो मेरी बात सुन ले, कितना शोर मचाती हूँ, जल्दी उठा करो। बच्चों को समझाते क्यों नहीं है आप कुछ? ढूंढ तो रहा है सुहेल नौकरी, अब नहीं मिलती बेचारे को, तो क्या करे? अगर ठीक से ढूंढता ना तो नौकरी मिल जाती इसे, मगर इस लड़के को शौक ही कहाँ है नौकरी का। और आप भी तो सारा दिन अपने दोस्तों में बैठे रहते हैं। अरे किसी से कह सुन के लगा क्यों नहीं देते इसकी नौकरी? अरे ऐसे नहीं देता कोई नौकरी। और देखो तुम बच्चों को डांटा मत करो, छोटे हैं अभी। अल्लाह गुजारा करवा तो देता है। आप भी तो हर किसी की मदद ऐसी ही कर देते हैं। घर कैसे चल रहा है ये तो मुझे पता है। 10,000 थमा देते हैं आप तो बस मेरे हाथ में। अरे बेगम, मदद करना किसी की कोई गलत बात थोड़ी है। अरे मैं कब कह रही हूँ कि किसी की मदद करना बुरी बात है, मगर घर का भी तो कुछ ख्याल करें। 15,000 में किस तरह घर चलाती हूँ आपको क्या पता? बच्चा बेरोजगार है, लड़की की शादी करनी है। अरे कौन था दरवाजे पे? कोई लड़का आया था, कह रहा था कि तस्वीर आपको स्त्री चाहिए, अब्बू को बता दो। अच्छा, इस तरह देंगे। वो असल में सगीर साहब की बेटी की शादी हो रही है ना, तो जहेज में कुछ सामान कम पड़ रहा था तो आपके अंदर मौजूद अब्दुल सत्तार एदी की रूह जाग उठी। अरे बच्चों देखो तो सही, घर में खाने को लाले पड़ रहे हैं और तुम्हारा बाप लोगों में इस्त्रियां बांटता फिर रहा है। वाह भाई वाह। अरे तो स्त्री इतनी महंगी थोड़ी आती है। अरे जितने की भी आती हो, आप नहीं देंगे किसी को कुछ। किस तरह मैं 15,000 में पेंशन में गुजारा करती हूँ आपको क्या पता? अरे उठ जाना मनोज, आंखें फूट जाएंगी तेरी सो कर। बाप को तो नौकरी की फिक्र नहीं है। तू ही बहन का जहर जमा कर ले। और तू नवाब के बच्चे, उठ जा। बहुत खा चुका, खाएगा तो खाता चला जाएगा। उठ जल्दी से। मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाँ तो जा ना, कौन सा ऑफिसर बन जाएगा? चल निकल। अल्लाह हाफिज, देख ध्यान से जाइयो। एहसान कर रहे हैं, बड़े ऑफिसर बनेंगे पढ़ लिख के हमारे जान पे। और तू हर वक्त नल के नीचे बैठ के अपने नक्शो निगार साफ करती रहा कर। काम में दिल नहीं लगता तेरा। कमबख्त मारी किसी के घर जाएगी तो क्या करेगी? अम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। और कॉलेज नहीं भी जाएगी तो तेरे यही खिस्से चलते रहेंगे। काम में टब्बा नहीं लगता तेरा। आई हाय, अरे कमबख्तो, तुम्हारे इन कामों में मैं उलझती रह गई। अरे जल गया मेरा हाथ। अरे उठ जाना, बना लिया। हाय अरे मेरे अल्लाह। हाय हाय, बनाल उठा के दे अंदर से। अरे हाथ जल गया, जल्दी जा बनाल लेके यहाँ मत आ। हाय चलो 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 चलो, जल्दी चलो। क्या देख रहे हो? जल्दी चलो, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। फरीद मियाँ, दरअसल आजकल मेरा मार्केट जाना नहीं हो रहा, वरना मैं खुद ही ले आता स्त्री। आप ऐसा करें, ये पैसे रखें और जब वक्त मिले तो स्त्री ला दीजिएगा। हाँ हाँ जमशेद भाई, बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको ला कर दूँगा। पर आपसे एक छोटी सी बात कहनी थी। हाँ हाँ कहो, क्या बात? स्त्री तो 600 रुपये तक की आ जाएगी। अगर आप कहें तो 400 रुपये मैं रख लूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मैं आपको 2-4 दिन में वापस कर दूँगा। कोई बात नहीं, आप अपनी ज़रूरत पूरी करें, जब पैसे आएँ कर दीजिए वापस। असल में बेटी की सालगिरह है, उसको कपड़े दिलाने हैं। तो आपको तो पता है कारोबार का क्या हाल है। मैं इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास हुआ है मैं आपको लौटा दूँगा। अरे मैंने कहा ना, आप फिक्र मत करें, इत्मीनान रखें, आ जाएंगे पैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद भाई। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कर रही हो। चिप्स खा रही हूँ। अरे भाई मैं चिप्स की बात नहीं कर रहा। तुमने अभी तक अपनी अम्मा को मेरे बारे में नहीं बताया लगता है। मुझे लगता है तुम्हें शादी के लिए जल्दी नहीं है। तुमसे ज़्यादा जल्दी है मुझे शादी की। अम्मा को बता दूंगी मैं। वैसे भी उस घर में किसी को परवाह नहीं है मेरी। हर वक्त की झिकझिक, मैं परेशान आ गई हूँ उस घर से। तो तुम अपने घर वालों को समझाती क्यों नहीं हो? किसको समझाऊँ? अम्मा हर वक्त नसीहतें करती रहती हैं। अब्बा की घर में चलती नहीं है। हर वक्त सुहेल घर से बाहर रहता है। मैं किससे अपने दिल की बात कहूँ? मुझसे कहो ना। तुमसे ही तो कह रही हूँ। तुम क्या कर लो? वैसे मुझे लगता है तुम्हारे घर वाले शादी के लिए मानेंगे नहीं।
तो हमें खुद ही कोई फैसला करना होगा। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ। देखो, मैं तुम्हें इस तरह सड़ते हुए तुम्हारे घर में नहीं देख सकता। अगर तुम्हारे घर वाले शादी के लिए ना माने तो जो मैं कहूँगा वो करोगी ना? मेरा अब्बा अपनी आधी पेंशन लोगों की मदद करने में ज़ाया कर देता है और अम्मा मुझे नौकरी ना करने के ताने देती रहती है। ये दुनिया बड़ी जालिम है। तुझे पैसे कमाने हैं ना तुझे, मैं करता हूँ तेरे लिए बात कर। कल चलियो मेरे साथ तू, ऐसा काम है जेब गरम रहेगी, नोट से भी और माल से भी। लाले, अगर मुझे नौकरी करनी होती ना तो बहुत पहले कर लेता। ये नौकरी वोकरी मुझसे नहीं होती। तू क्या करेगा? डाका डालेगा? आटा खत्म हो गया है और राशन भी खत्म होने वाला है। मुझे तो फिक्र लग रही है कल क्या होगा। अच्छा, इधर तो आओ। क्या बात है? अरे कुछ हो जाएगा फिर ही आओगी क्या? हाँ, क्या बात है? ये लो। ये तो 12,000 है। हाँ, वो दरअसल अकील साहब ने इस हफ्ते बच्चे को अपने स्कूल में दाखिल करवाया है ना, तो उसकी फीस देनी थी। अगले महीने वापस कर देंगे वो। अरे क्या पूरे महल्ले का ठेका आपने ले रखा है? दूसरों के चूल्हों को गर्म करना कम कर दो, अपने आंगन को शाद कर लो। लड़की की फिक्र है, 26 साल की हो गई है समीना, उसकी शादी की भी कोई फिक्र है आपको? अल्लाह पे भरोसा रखो बेगम, वो सब करा देगा। वाह भाई, ये जवाब अच्छा है। अल्लाह खुद कुछ नहीं करेगा नीचे आके, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। कितनी मुश्किलों से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके मैंने कुछ जेवर बनाया है। इस बात का भी कुछ अंदाजा है या नहीं आपको? अरे सब कुछ मैं ही बोलती चली जा रही हूँ पागलों की तरह, कुछ आप भी बोलेंगे या नहीं? पैसे दरख्तों पे नहीं लगते और लोग आपको बेवकूफ बना रहे, समझ रहे हैं ना आप? एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। मुझे तो लगता है मरने के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। आलू प्याज टमाटर, आलू प्याज टमाटर मटर है। अरे कहाँ चले गए? यहीं तो रखे थे मैंने पैसे। ए समीना, तूने तो नहीं चुरा लिए कहीं मेरे पैसे? अम्मा, मुझे तो पता भी नहीं तुम पैसे कहाँ रखती हो। अल्लाह, इस घर में कोई चीज महफूज नहीं रहती। जरूर तेरे अब्बा का काम है, चोर बच गए, चले गए होंगे किसी के। ओ लड़के, तू इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गया? हाँ माँ, जरा तबीयत खराब थी इसलिए जल्दी आ गई। हाय हाय, मैं क्यों हलकान होती रहती हूँ। अरे कोलू का बैल समझ लिया सबने मुझे। अरे अम्मा, ऐसा तो मत कहो। अरे हाजरा अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। कैसी हो महमूदा? कैसी दिख रही हूँ मैं तुम्हें? मुझे तो पहले से ज़्यादा बूढ़ी लग रही हो। अरे बुरा नहीं मानो महमूदा, मुझे तो मजाक करने की आदत है। मंगनी की मिठाई लेकर आई थी, मजली वाली की बात पक्की हो गई ना। हमारी बेटी की तो पहले मंगनी हो चुकी थी ना। अरे लड़के वालों ने धोखा दे दिया। अरे उन्होंने बताया कि लड़के की नौकरी टीवी चैनल में, ये नहीं बताया कि टीवी चैनल में चपड़ासी है। वो तो मेरी बेटी की किस्मत अच्छी है जो वक्त से पहले पता चल गया। मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। खैर मुबारक। मैं आऊँगी किरण से मिलने। हाँ हाँ ज़रूर आना। अरे महमूदा, इस समीना की शादी कब कर रही हो? और खैर से 26 बरस की हो गई है और इस मामले में मैं खुशकिस्मत हूँ। मेरी बेटी 21 बरस की भी नहीं होगी, अपने घर की हो जाएगी। और लड़कियों की शादियाँ वैसे भी जल्दी हो जाए तो अच्छा ही है। वो अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे अभी पता नहीं कहाँ मिठाई बांटनी है। लड़कियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए अच्छी है। एक 30 साल की हो रही है, एक 28 साल की।
अपनी तीनों बेटियों को भूल गई, मेरी बच्ची पे नजर है इसकी। और तू क्या बेगैरतों की तरह उसके सामने मिठाई खाए चले जा रही थी हैं? अरे अम्मा तुम भी खाओ ना, बहुत मजे की है। हाँ, शुगर में मिठाई खिला दे ताकि वक्त से पहले इस दुनिया से निकल जाऊं मैं। जब मिठाई डकाल ले तो किचन को भी देख लेना। आई हाय, किचन में जा दाल लग रही है, बात नियत्ती बन गई थी उस औरत के सामने, अब पूरे मोहल्ले में गाती फिरेगी वो फसाना। जरा नहीं शर्म आती, पता नहीं कब सुधरेगी अल्लाह ये लड़की। सलाम अम्मा। वालेकुम सलाम। लाओ अम्मा, मैं रख देता हूँ। लाइन लाइन दे, आए बैठे आप, बैठे। आओ अम्मा। तुम्हारे माँ बाप यहीं रहते हैं तुम्हारे साथ? नहीं अम्मा, वो गांव में रहते हैं। इसी मोहल्ले में रहते हो क्या? क्या बात है, आज काम का ख्याल कैसे आ गया? बस ऐसे ही अम्मा। नहीं ऐसे ही तो नहीं, कोई बात तो जरूर है। अम्मा वो मुझे एक लड़का पसंद करता है। क्या? अम्मा वो बहुत अच्छा लड़का है, आप उसे जानती भी हैं, आप उसे एक बार मिल लें। तू कहीं उस रक्षा वाले की तो बात नहीं कर रही? कोई जरूरत नहीं है उस लड़के को घर पे बुलाने की, वो लड़का मुझे एक आंख नहीं अच्छा लगता। क्यों अम्मा, क्या वजह है? अच्छा तो है वो। तू इतनी बड़ी कब से हो गई कि अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद करे? निकाल दे अपने जहन से उसका ख्याल। अम्मा पर वजह क्या है ये तो बताओ। माँ बाप उसके साथ नहीं रहते, अकेला रहता है, रक्षा चलाता है। अनजाना लड़का, न जाने कौन है, कहाँ से आया है। अरे ऐसे लोगों का क्या भरोसा। अम्मा मुझसे ज्यादा तो तुमने मालूमात कर रखी है उस लड़की की। चुप कर। आप किस तरह से मेजर करते हैं? अनजाना लड़का, न जाने कौन है, कहाँ से आया है। अरे ऐसे लोगों का क्या भरोसा। अम्मा मुझसे ज्यादा तो तुमने मालूमात कर रखी है उस लड़की की। बेगरत कहाँ से जबान चलाती है। अब ना सुनूं तेरे मुंह से उसका जिक्र मैं। बहुत ही दिमाग खराब हो गया। मैं भी बोलूं काम पे कैसे दिल लग रहा है इसका। क्यों, मजा आया ना? बिना मेहनत के आता हुआ पैसा किसे बुरा लगता है? आगे आगे देख, बताया क्या? मैंने साफ मना कर दिया है, कहीं आपसे पूछे तो लड़के से मिलने के लिए राजी मत हो जाइएगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, वो लड़का तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आखिर समीरा ने इतना बड़ा फैसला कर कैसे लिया। ना जाने कौन से राग पाट दिए होंगे उस लड़के ने। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए भाई कुछ। बेगम तुम फिक्र मत करो, समीना हमारी बेटी है, उसे हमारी इज्जत का ख्याल है, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे हमारी बदनामी हो। हाँ, और नाम तो देखो, सबक, सुबुगी, अरे अल्लाह जाने क्या क्या जरूरत थी इतना मुश्किल नाम रखने की। बेगम तुम फिक्र मत करो, मैं समीना के लिए कहीं और रिश्ते की बात करता हूँ। अरे हाँ जल्दी कर लें, इसकी शादी हो जाए तो मैं भी इस फर्ज से आज़ाद हो जाऊँ।
तुम किसी और से शादी कर लोगी ना? ये चमचा ना खींच के मारूंगी। अब क्या करेगी तू? हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना, देखो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है सिमी, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। हम ऐसा करते हैं, लाहौर भाग चलते हैं, वहाँ मेरा कज़न है, वो सब बंदोबस्त कर देगा। और वैसे भी यहाँ भी तो रिक्शा चलाकर 20,000 रुपये कमा लेता हूँ, वहाँ भी रिक्शा चला लूँगा। देखो मैं तुम्हें इस तरह से परेशानी में नहीं छोड़ सकता। बताओ, तुम मेरे साथ भागोगी ना? सिमी बोलो, तुम मेरे साथ भागोगी ना? हाँ भाई, कोई माल दे 1 नंबर। अबे माल 1 नंबर है, पैसे निकाल पहले। अरे पैसे को छोड़ तू, माल तो दे पहले। 1 नंबर होना चाहिए, 1 नंबर। घर जाके चेक करता रहे। अरे तू क्यों घबरा रहा है? बेचता भी है, घबराता भी है। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फरीद और अकील वहाँ मौजूद थे। समीना, अब्बा के लिए यखनी बना दे। अच्छा। शाम में डॉक्टर को दिखाने चलना है। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, मामूली सा दर्द उठा था, मगर अब तो मैं ठीक हूँ। तुम मुझे चिखवाने पे मजबूर मत करो, सेहत है तो सब कुछ है। जरा सही से दबा ले, खाने के लिए खूब दौड़ा दौड़ा आता है तू। क्यों ना हम अपना ही धंधा शुरू करें, फ्रंट पे मैं और तू रहे। वैसे भी सेठ को कौन जानता है, अगर 20-25 हज़ार लगाकर हम माल बेचें तो सारा मुनाफा भी अपना होगा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से हमारे पास? पैसे का ही तो सारा गेम है। अगर कहीं से हो जाए ना पैसों का इंतज़ाम तो पैसा ही पैसा। माल बनाते बनाते हाथ में खुजली तो हो जाती है, मगर पैसा ही नहीं आता। आराम आराम से। सुहेल भी ना पता नहीं कहाँ आवारा गर्दी करता फिर रहा है। बाप का तो कुछ भी ख्याल नहीं है उसे। आने दो, देखो आज मैं कैसे बताती हूँ उसे। डॉक्टर ने बताया है कि दिल का दौरा पड़ा था। औलाद अगर परेशान करने पे बजीद हो जाए ना तो यही हाल होता है। और हाँ, आप किसी की मदद करने के लिए नहीं उठ जाना। अरे आपसे कह रही हूँ मैं, आराम करना। अब्बा पानी लाऊं? अम्मा, मैं खुद पी लूंगी। सिमी बैठो। बेटा, मैंने सारी जिंदगी इज्जत बनाने और लोगों की मदद करने में गुजारी है। इंसानों से कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपने अल्लाह से उम्मीद रखी है। वो हमें कभी भूखा नहीं रखेगा, वही हमारी इज्जत का रखवाला है। सिमी, तुम यकीन रखो, हम तुम्हारे बारे में गलत फैसला कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। अब कहाँ हैं तुम्हारे दोस्त जिनकी तुम मदद किया करते थे, उधार देकर भूल जाया करते थे? तुम्हें घर पर छोड़कर उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर लिया। बोलो, अब तुम्हें दवाई के पैसे देंगे वो? अरे मसरूफ होंगे वो लोग, तुम भी बस खामोखा। तुम्हारे दोस्त सिर्फ तुम्हारे पैसों के थे। तुमने सबके लिए कितना किया, और अब तुम्हें जरूरत पड़ी तो सबके सब गायब हो गए।
तो आज रात 12 बजे आएगी ना? तो आज रात 12 बजे आएगी ना? हाँ। चल ठीक है। कौन था? अम्मा कोई पता पूछ रहा था। ये सुहेल भी ना पूरी रात से गायब है, अब तक नहीं आया। पता नहीं कौन सी नौकरियां ढूंढता फिर रहा है। यहाँ बाप बीमार है और इस लड़के को कोई फिक्र नहीं है। हाय महमूदा तेरी किस्मत। कितनी मुश्किलों से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके मैंने कुछ जेवर बनाया है। अब क्या दूध देने वाली है तू हमें? और कुछ नहीं। वैसे मुझे लगता है तुम्हारे घर वाले शादी के लिए मानेंगे नहीं। हमें खुद ही कोई फैसला करना होगा। तुम्हारा भला चाहता हूँ। देखो मैं तुम्हें इस तरह सड़ते हुए तुम्हारे घर में नहीं देख सकता। कोई जरूरत नहीं है उस लड़के को घर पे बुलाने की। वो लड़का मुझे एक आंख नहीं अच्छा लगता। मैं साफ मना कर दिया है। आपसे पूछे तो लड़के से मिलने के लिए राजी मत हो जाइएगा। लड़का तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज रात 12 बजे आएगी ना? हाँ। चल ठीक है। सिमी देखो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा ना जेवर। सिमी मुझे तो तुम चाहिए हो। देखो मैं तुम्हें इस दोज़ख से निकालना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, तुम कल रात 12 बजे मुझे उसी बस स्टॉप पे मिलना।
की स्मगलिंग में मुलविस था। अम्मा पर वजह क्या है ये तो बताओ। माँ बाप उसके साथ नहीं रहते, अकेला रहता है, रक्षा चलाता है। अनजाना लड़का, न जाने कौन है, कहाँ से आया है। अरे ऐसे लोगों का क्या भरोसा, लोगों का क्या भरोसा, लोगों का क्या भरोसा। कि आखिर समीरा ने इतना बड़ा फैसला कर कैसे लिया? हम अपनी बेटी को ऐसे तो किसी के साथ नहीं ब्याह सकते, साथ नहीं ब्याह सकते, साथ नहीं ब्याह सकते। ये लो, मैं बाजार से भी आ गई, ये लड़की वहीं की वहीं बैठी हुई है, ये नहीं कोई काम कर लेती। अरे छोड़ ना, मैं ऐसी थकी हुई हूँ, छोड़ मुझे। जितना दिल चाहे रो ले तू, मगर तू मेरा दिल नहीं पसीज सकती, समझी? अम्मा आप सही कहती थी, वो लड़का ठीक नहीं था। सोहेल ने बताया कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। मैं आप लोगों की मोहब्बत को नहीं समझ सकी अम्मा। मैंने अब्बा और आपको बहुत दुख दिए। मेरी बच्ची चुप हो। रुक जा फिरोज, रुक जा, तेरे तो हाथ में जलाऊंगी। तूने मेरे हिसाब किताब की कापी फाड़ी है, देखो इसने क्या असर करा, पूरी आधी कर दी। नहीं छोड़ूंगी, जला के रहूंगी। बच्चा है, माफ कर दो। ओहो, आप भी तशरीफ ले आए, आज दिन में कैसे आ गए भाई आप? अरे छोटा भी बड़े के नक्शे कदम पे चल रहा है। बच्चे तो माओ को सुकून देते। अरे तुम कैसे बैठे हो? माँ का सुकून ही गारत करके रख दिया तुम लोगों ने। अरे आवाज क्यों नहीं निकल रही तेरी? मुँह से बोल। देख सोहेल, मैं कह दे रही हूँ, कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। मैंने कहा अम्मा मुझे नौकरी मिल गई है। क्या कह रहा है तू? एक बेकरी में नौकरी मिली है, पूरे 6000 मिलेंगे महीने के। ओहो अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो कुछ तो आंसू पूछेंगे हम गरीबों के भी। तू बैठ, मैं तेरे लिए भी चाय लेकर आती हूँ। देखो, मेहनत और ईमानदारी से काम करना, बहुत तरक्की करोगे इंशाल्लाह। शाबाश। मैंने बाल्टी में गर्म पानी डाल दिया आपके नहाने के लिए, जाके नहा लें। अरे मैंने कब कहा था आपसे नहाने के लिए? अरे भाई मैंने गर्म कर दिया है पानी, अब तो नहा ही लें जाके। कमाल है भाई, नहीं दिल चाह रहा मेरा नहाने को, ये क्या अजीब जबरदस्ती है। अरे अम्मा मैं नहा लूंगी, सोहेल को नाश्ता दे दूं पहले। सोहेल नाश्ते के बगैर नहीं जाना। ये लें तेल, फटी हुई एड़ियों पे अच्छी तरह लगाइएगा। अच्छा अच्छा, मेहरबानी आपकी। भाई क्या हुआ? आइए, यहाँ बैठे इत्मीनान से 2 मिनट। कैसा लग रहा है सुबह सुबह स्कूल जाना? अच्छा लग रहा है। देख लो, सुकून तलाश करने के लिए मरने की जरूरत नहीं होती। आप बहुत परेशान होती थी ना अपने बच्चों के लिए। अब देख लें, हर काम अपने वक्त पे होता है। अल्लाह जब चाहे, जिसे चाहे राह रास्त पे ला सकता है।